सीता और गीता दो जुड़वा बहनें थीं, यानी हमशक्ल। सीता बड़ी थी और गीता छोटी। दोनों की शादी एक ही घर में हो जाती है, सीता की राम के साथ और गीता की श्याम के साथ। सीता और गीता, तुम दोनों बताओ, तुम दोनों को किचन में क्या क्या आता है? माँ जी, मुझे किचन में चक्कर आते हैं, घबराहट आती है और आलस आता है। हैं? मतलब तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता? हाँ। और सीता, तुम्हें कुछ आता है या तुम्हें भी नहीं आता? माँ जी, मुझे घर का सारा काम करना आता है और पूरे घर के लिए खाना भी बनाना आता है। आप बस एक बार कहिए, आपको निराश नहीं करूंगी मैं। ठीक है, चलो। मेरा बड़ा बेटा जिम्मेदार है, वैसी ही बड़ी बहू भी जिम्मेदार है, और मेरा छोटा बेटा नालायक है। अब देखते हैं छोटी बहू कैसी होगी। सीता काम करने में बहुत अच्छी होने के कारण सास हमेशा सीता को ज्यादा मान देती थी, जो बात गीता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ये सीता खुद को बड़ी होशियार समझती है। मायके में तो मायके में, ससुराल में भी ये तो सबकी अच्छी बनी बैठी है। जहां जाओ सब सीता अच्छी है, सीता इतनी प्यारी है, और मेरी तारीफ तो कोई करता ही नहीं है। सबके दिल में तो बस ये सीता ही बसी हुई है। कुछ ना कुछ चक्कर चलाना ही पड़ेगा, सबके दिल में से सीता को निकालना ही पड़ेगा। आखिर मुझे मेरी भी तो जगह बनानी है। चलो, इस बार कुछ ऐसा करूंगी कि सीता की तारीफ सब करना बंद ही कर देंगे। दोनों बहनें ज्यादातर एक ही से कपड़े पहनती थी, जिसका फायदा उठाने का गीता ने सोचा। एक दिन सास सो रही होती है, तब गीता उसके मुंह पर पानी डाल देती है। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है या तमीज नहीं है गीता? गीता नहीं, सीता हूं मैं। और इसमें क्या बदतमीजी? तब से आवाज लगा लगा कर थक गई। तुम सुनती ही नहीं हो तो उठ जाओ, ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं है। चलो चलो, खड़ी हो। सीता, तुम्हें ये बदतमीजी की उम्मीद नहीं करी थी मैंने। मुझे तो तुम बहुत ही तमीजदार लड़की लगती थी, लेकिन तुमने तो मुझे गलत ही साबित कर दिया। चुप बुढ़िया, ज्यादा जुबान मत चला। और चल, आज घर में खाना तू बनाएगी। चल जल्दी, हाथ पैर चलाने लग। रोज रोज खाना बना बना कर थक गई हूँ। जिस दिन से इस घर में आई हूँ, तू तो सेठानियों की तरह पड़ी रहती है बस। ये कहकर हंसते हंसते गीता वहां से चली जाती है और सास किचन में जाकर खाना बनाती है। तब सीता वहां आती है। अरे माँ जी, आपने खाना क्यों बनाया? मैं थी ना, मैं बना देती। आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी माँ जी? अब बचा हुआ काम मैं कर दूंगी, आप जाइए, आराम करिए। ये नाटक करे बिना चली जा मेरी नजरों के सामने से। मुझे तेरी मनहूस शक्ल तक नहीं देखनी है। माँ जी, मैं कुछ मदद करूँ आपकी? हाँ बहू, ये सारा खाना ले जाकर टेबल पर रख दे और सबको खाने के लिए बुला दे, और उसके बाद मेरा खाना मेरे कमरे में दे जाना। मुझे सीता की शक्ल तक नहीं देखनी है। हट जा सीता यहाँ से, अब यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा दिमाग मत खराब कर मेरा। बड़ी आई। गीता, माँ जी मुझसे इतना नाराज क्यों हैं? आखिर मैंने ऐसा तो क्या कर दिया है? तू बात करना माँ जी से, प्लीज गीता, मेरी बहन है ना तू। मैं तेरी नौकर नहीं हूँ, समझी? और जा यहाँ से। माँ जी को तुझसे बात नहीं करनी है, और मुझे भी अब तो तुझसे बात नहीं करनी है। जब देखो तब सबकी अच्छी बनती रहती है। चल जा यहाँ से। फिर सीता वहां से चली जाती है। अगले दिन राम गीता को सीता समझता है। तब, अरे सीता, जरा मेरे ऑफिस की फाइल ढूंढने में मेरी मदद कर दो। आज बहुत इम्पोर्टेंट काम है मुझे ऑफिस में, वो फाइल लेकर ही जानी पड़ेगी। खुद ढूंढ लो, मुझे घर के भी 1000 काम होते हैं। तुम्हारी फाइल ढूंढने का टाइम नहीं है मेरे पास, खुद ढूंढो। अरे सीता, फाइल तुमने ही तो रखी थी, अब तुम ऐसा कह रही हो। मैं कैसे लूं फाइल, जब मुझे पता ही नहीं है कि फाइल कहाँ है। चलो चलो, जल्दी ढूंढ दो मेरी फाइल। जब रखी थी तब मैं फ्री थी, आज मैं फ्री नहीं हूँ। मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, और अभी तुम्हारे फालतू के कामों का टाइम नहीं है मेरे पास, खुद कर लो। सीता, ये तुम किस तरह बातें कर रही हो?
तुमने तो बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। छोड़ो, मैं मेरा काम खुद कर लूंगा, तुमसे उम्मीद ही करना बेकार है। देखो कैसे मेरी तरकीब काम आ रही है। धीरे धीरे सीता सबकी नजरों में से उतरती जा रही है। कुछ ही समय में गीता घर से बाहर और मैं घर के अंदर, और सब मेरे आजू बाजू घूमेंगे। सबको मैं अपनी बातों में ऐसा फंसाऊंगी कि सीता का कोई नाम तक नहीं लेगा। इतनी नफरत भर दूंगी सबके मन में सीता के लिए कि सीता के लिए घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अरे बेटा, तुम छोटी बहू गीता हो या बड़ी बहू सीता? बड़ी बहू सीता हूँ मैं। क्यों, क्या काम है जो पूछ रही हो? बेटा, तुम्हारी सास और मेरी बहन कहाँ है? कई दिन हो गए उसे मिले, तो सोचा कुछ दिन आकर यहीं रहूं मेरी प्यारी बहन और उसकी प्यारी प्यारी बहुओं के साथ। तो यहाँ तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई हो? सीधे सीधे बोलो ना कि तुम्हारा घर झोपड़ी जैसा छोटा सा है और हमारा मकान आलीशान है, तो तुम यहाँ के शौक मौज के मजे लेने आई हो। तुम जैसी बुढ़ियाओं को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, रिश्तेदार के नाम पर बस लूटने चली आती हो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे यहाँ रहने की। चलो जाओ यहाँ से, अपने घर अपनी झोपड़ी में रहो। निकलो इधर से, चलो जाओ यहाँ से। सास की बहन उदास होकर वहां से चली जाती है, लेकिन घर के बाहर ही उसे सास मिलती है। अरे दीदी, वापस कहाँ जा रही हो? चलो घर में चलो, अभी तो मैं आई हूँ। तेरे घर में मुझे आना ही नहीं है। सीता ने आज बड़ी बदतमीजी से बात करी मुझसे। फिर मौसी सास को सारी बात बताती है और सास सीता और गीता को बाहर बुलाती है। दीदी, अब बताओ, जिसने आपके साथ बदतमीजी कर रही थी, क्या उसके गले में चैन थी या नहीं थी? नहीं, चैन तो नहीं थी, लेकिन वो सीता ही थी। नहीं दीदी, वो सीता नहीं थी, वो गीता थी। नहीं माँ जी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं तो सो रही थी, अपना काम कर रही थी। मैं तो कमरे से बाहर तक नहीं आई हूँ माँ जी। चुप, बड़ी आई, ज्यादा जुबान चलाने वाली नहीं थी, वो तू ही थी। बड़े दिन से मुझे लग ही रहा था कि सीता इतनी बदतमीजी कैसे करने लगी है, तो एक दिन मैंने सीता को बुलाकर उसके गले में ये सोने की चैन डाल दी, ये देखने कि जब कोई बदतमीजी करे तो उसके गले में ये चैन होगी कि नहीं। आज तू आखिरकार पकड़ी गई। बड़े दिन से पूरे घर में बदतमीजी करती फिरती थी, तेरी तो अकल ठिकाने लाने ही पड़ेगी गीता। चलिए मौसी जी, घर में चलिए। इस गीता की बातों को दिल पर मत लगाइए, ये तो पगली है। नहीं, गीता घर में वापस नहीं आएगी। इस जैसी बदतमीज और फूटन पड़वाने वाली लड़की के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। समझ गई तुम दोनों? चल अब जा तू तेरे घर गीता, तेरे लिए मेरे घर में जगह नहीं है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब से कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो तो पता नहीं मेरी मत पे पत्थर पड़ गए थे जो मैंने ऐसा करने के बारे में सोच भी लिया। सच कह रही हूँ माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। सास फिर गीता को उसके मायके भेज देती है और घर में सब फिर से पहले जैसा हो जाता है।